सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी माहदे में शमूलियत को मशरिक़ वस्ती में 2 रियासती हल से मशरूत कर दिया। अमरीका में सरमायाकारी $10 खरब तक बढ़ाने का वादा। अमरीका का सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा। सऊदी अरब को अहम नेटो इत्तेहादी मुल्क करार दे दिया। मोहम्मद बिन सलमान और सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात, ईशाई में भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में सऊदी वली अहद ने कहा कि हम फ़लस्तीन और इसराइल के लिए पायदार अमन चाहते हैं। हम इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि 2 रियासती हल का रास्ता महफूज रहे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा मशरिक़ वस्ती में देर पाम के करीब हैं, गज़ा पहले से ज़्यादा महफूज है। बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब F-35 लड़ाका तैयारी और तकरीबन 300 टैंक खरीदेगा। अमरीका सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी सऊदी अरब से ताउन करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के मोहम्मद बिन सलमान के एजाज़ में दिए गए ईशाइये में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इलॉन मस्क ने भी शिरकत की। इससे कबल व्हाइट हाउस पहुंचने पर सऊदी वली अहद का शानदार इस्तकबाल किया गया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में कहा कि पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अब दोनों अच्छा इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी, इस पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आइंदा बरस मानसून के नुकसान से बचने के लिए अभी से तैयारी की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए कलील मुद्दती मनसूबे की मंजूरी। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, वज़ारत मनसूबाबंदी और NDMA मरबूत हिकमत अमली बनाएँ। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मरबूत मनसूबा साजी करें। पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा सिंध के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तक़रीब में शिरकत। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में नुमाइश पर ग्रीन लाइन ट्रैक पर पिंक बसों का इफ्तिताह कर दिया। कहा आइंदा दिनों में महकमा ट्रांसपोर्ट में खुशखबरियाँ मिलेंगी। डबल डेकर बसें शारा फैसल पर चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों में भी ख़वातीन के लिए बसें रखेंगे। ख़ुसूसी अफराद और ख्वाजा सराओं के लिए भी बाइक्स पर काम कर रहे हैं। रेड लाइन पर तनाज़ात हल होने के करीब हैं, जल्द इस पर ब्रीफिंग देंगे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को निशाने पर ले लिया। कहा क्या सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़रूरी टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने कान पकड़कर ज़रूरी टैक्स लगाने का कहा तो जरदारी साहब ने ऐलान किया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर सेहत ने कहा कि कराची को इस साल 800 अरब रुपए मिलना चाहिए थे, 100 अरब भी नहीं मिले। वफाक कहता है कि सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए, जाओ वज़ीर आला से लो। नए सूबे की बात उस वक्त करते हैं जब हमें हुकूक नहीं मिलते। सिंध हुकूमत ने MKM के नए सूबों के मुतालबे को सिंध की वहदत पर हमला करार दे दिया, नाकाबिल कबूल कहा। सूबाई वज़ीर बराए जामियात मोहम्मद इस्माइल राहू ने मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि सिंध की तकसीम के बयानात गैर संजीदा, इश्तियाल अंगेज़ और सूबे के अवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ हैं। 18वीं तरमीम ने न सिर्फ सूबों बल्कि वफाकी ढांचे को मजबूत किया। MKM की नफरत, तकसीम और तसादुम की सियासत उसे मजीद महदूद कर देगी। मुस्तफ़ा कमाल ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्डिंग में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ और चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत की अहम मीटिंग ख़त्म। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस रवाना। मीटिंग में वफाकी आइनी अदालत से मुताल्लिक़ मामलात ज़ेर गौर आए। PTI के रहनुमा असद कैसर की अदियाला जेल के सामने बानी PTI की बहनों पर मुबैना तशद्दुद की मज़म्मत। स्वाबी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तशद्दुद से हुकूमत का रवैया दुनिया पर आया हो गया। 27वीं और 26वीं आइनी तरमीम अवाम के मफाद में नहीं, यह आइन से मुतसादिम है। हुकूमत अवाम नहीं, अशराफिया की नुमाइंदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि पंजाब पुलिस का ख़वातीन पर तशद्दुद नाकाबिल कबूल है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने काबीना से हलफ लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर भी हलफ बर्दारी तकरीब में मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 2 मशीरों ने भी अपने ओहदे का हलफ लिया। वज़ीर आज़म ने मशीरों से उनके ओहदे का हलफ लिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बर्मा के मुसलमानों की लीगल स्टेटस का देरीना मसला हल हो गया। मुआहदे पर अगले हफ्ते सऊदी अरब में दस्तखत मुतवक्के। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी से मुलाकात में मसले के हल में मुस्बत किरदार अदा करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत की, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्राई नेशन सीरीज़ में शरीक टीमों पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के एजाज़ में ज़ोहराना। टीमों की सताइश की, कहा तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की ऐसी मिसाल कायम करें जो नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह हो। ट्रंप इंतजामिया खुफिया तौर पर रूस की मुशावरत से यूक्रेन जंग के खात्मे का नया मनसूबा बना रही है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ नए मनसूबे की क़यादत कर रहे हैं। विटकॉफ की रूसी सफ़ीर और यूक्रेनी सदर के सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी गुफ्तगू। 28 निकात पर मुश्तमिल रोड मैप में यूक्रेन में अमन और सिक्योरिटी गारंटी शामिल है। यूरोप की सलामती और मुस्तक़बिल में अमरीका के रूस और यूक्रेन से ताल्लुकात का भी अहाता है। अमरीका के आर्मी सेक्रेटरी और चीफ ऑफ स्टाफ की गैर एलानिया दौरे पर यूक्रेन आमद अमरीकी अखबार का कहना है कि दोनों हुक्काम रूस भी जाएंगे। बरतानिया की नेट माइग्रेशन गुज़िश्ता साल अंदाज़ों से कम रही। दफ्तर कौमी शुमारियात के मुताबिक 2024 में मुल्क छोड़ने वालों की तादाद पहले 77,000 नहीं बल्कि 2,57,000 रही। नकल मकानी 4,31,000 की बजाय कम होकर 3,45,000 रही, जबकि वापस आने वाले शहरी 83,000 से बढ़कर 1,43,000 हो गए। इसराइल का जनूबी लेबनान के इलाके सैदोन में फ़ज़ाई हमला, 13 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। हमास का कहना है कि इसराइल ने पनाह गुज़ीनों के ज़रिए इस्तेमाल ओपन स्पोर्ट्स ग्राउंड को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने लेबनान में 5 पोस्टों पर कब्जा कर रखा है। बरतानिया में गुज़िश्ता बरस 1,19,000 से ज़ायद कारें चोरी होने का इंकशाफ, जो औसतन रोज़ाना तकरीबन 320 कारें बनती हैं। बड़ा सबब चाबी के बगैर चलने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी करार। चोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से चाबी का सिग्नल पिक करके चंद मिनटों में नई कार भी चुरा लेते हैं। नए कानून के बाद ऐसे आलात रखना या शेयर करना जुर्म करार दे दिया गया है। इस पर 5 बरस कैद की सजा होगी। पहले ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 129 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 298 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम हदफ के ताक़ुब में 169 रन बना सकी। पाकिस्तान ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट अपना आखिरी लीग मैच कल अमरीका के खिलाफ खेलेगी। लाहौर कलंदर्स के ज़ेर एहतमाम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम प्रोविंशियल क्रिकेट लीग के KP के मरहले का आगाज़। मैच इतवार तक लाहौर में जारी रहेंगे। प्रोविंशियल क्रिकेट लीग के सिंध और पंजाब के मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। ओमान में जारी स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के असद इकबाल फाइनल में। सेमीफाइनल में असद ने फ्रांस के निकोल्स मोटर रेक्स को 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से मात दी। इवेंट का फाइनल आज शाम 6 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तानी कीविस्ट इंग्लैंड के हावे शिलेंडर से मुकाबला करेंगे। दुबई एयर शो में पहली बार नाइट एयर शो। जगमगाते ड्रोन्स ने कहीं जहाज बनाए तो कभी परिंदे। देखने वाले दाद देते रह गए। दुबई एयर शो जुमे तक जारी रहेगा। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज फिल्म स्क्रीनिंग और म्यूजिक वर्कशॉप होगी। थिएटर प्ले रनिंग फॉर माई लाइफ। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान गुलकार बन गए। ह्यूस्टन में लीग टीम के डिनर में गाना गाकर महफिल लूट ली। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।